हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता। तो चिल्ड्रन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक काम करना होगा, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, क्लास 10th का चैप्टर है बेटा, क्लास 10th का। दिस इज चैप्टर ऑफ द क्लास 10th और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सीखेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखने के पहले हमको सीखनी होगी सीक्वेंस। हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, सीक्वेंस सीखेंगे। अब सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि कोई पैटर्न, किसी पैटर्न को एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। एक हमारे पास लिखा है -3 0 3 6 9 डैश डैश डैश। तो आप देख पा रहे हो कि पैटर्न इसमें क्या हो रहा है, सीक्वेंस क्या हो रही है। आप देख रहे हैं कि 2 में अगर +2 जोड़ दें 4 हो जाएगा, 4 में +2 कर दो 6 हो जाएगा, 6 में +2 कर दो 8 हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्या हो रहा है, क्या सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस ये है कि हमारे फर्स्ट नंबर में +2 हो रहा है, उसके बाद वाले नंबर में +2 हो रहा है, मतलब हमें क्या हो रहा है, हर नंबर में +2 होता जा रहा है। ये हमारी सीक्वेंस है। अगर इसमें देखें तो -3 में कितना जोड़ोगे, 0 आएगा, 3 जोड़ोगे। 0 में कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे। 3 में कितना जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब क्या है। सीक्वेंस का मतलब यह है कि अगर कोई भी नंबर एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, या सर्टेन नंबर से डिवाइड हो रहा है, या सर्टेन नंबर उसमें ऐड हो रहा है, या सर्टेन नंबर उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसे बोलते हैं सीक्वेंस। उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है, व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम कुछ चीजें आपको समझाएंगे। देखिए ध्यान से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखो, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन बना किससे। अगर हम बात करें प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन जो वर्ड है किससे बना है, प्रोग्रेशन। तो तुम देख रहे हो कि प्रोग्रेशन में क्या छिपा हुआ है, प्रोग्रेशन में छिपा हुआ है प्रोग्रेस। क्या छिपा हुआ है, प्रोग्रेस छिपा हुआ है। प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि किसी जो नंबर हमारे पास होगा उसमें कोई ना कोई नंबर क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। कैसे, जैसे देखो ये लिखा है 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। मान लो 5 हो गया, 6 हो गया, मान लो 60 तक नंबर है। तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है। कहां से, 1 से 60 तक। तो ये क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। और अर्थमेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हैं। अर्थमेटिक का मतलब होता है नंबर्स। अर्थमेटिक मतलब क्या होता है, नंबर्स। तो यहाँ पे किसमें प्रोग्रेस हो रही है, नंबर्स में प्रोग्रेस हो रही है। इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है, समझेंगे इसको। तो बच्चे होता क्या है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। एक हमारे पास एग्जाम्पल है 2 + 5 + 8 + 11 डैश डैश डैश। तो बच्चे आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक हमारे पास सीक्वेंस लिखी हुई है, एक हमारे पास क्या लिखी हुई है, एक हमारे पास सीक्वेंस लिखी हुई है। तो बेटा यहाँ पर जो सीक्वेंस में जो सबसे पहले नंबर लिखा होता है उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। और इसको ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। अब दूसरा जो पॉइंट आता है यहाँ पे वो आता है कॉमन डिफरेंस। क्या टॉपिक है, यह है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सबट्रैक्ट करना है। कॉन्जिक्यूटिव कौन, दे दो पास पास में लिखे हैं, तो हम कह सकते हैं 5 - 2 = 3।
ये देखो 8 और 5 पास में लिखे हैं तो हम कह सकते हैं 8 माइनस 5 इजकल टू 3। ये देखो 11 और 8 पास में लिखे हैं तो कह सकते हैं 11 माइनस 8 इजकल टू 3। तो तुमने क्या देखा, यह है कॉमन। कॉमन मतलब होता है जो हर जगह मिले, तो कॉमन डिफरेंस है। तो देखो सब में तुमको क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब अगर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो जो सीरीज होगी वो सीरीज कैसी होगी, वो सीरीज होगी एपी। वो कैसी सीरीज होगी, वो सीरीज होगी एपी। कैसी सीरीज होगी, एपी होगी। अब बात करते हैं नंबर्स की। हम किसकी बात करते हैं, नंबर्स की। तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट टर्म होता है कौन सा होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, डी इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू व्हाट आई कैन से A4 माइनस A3। कोई भी दो पास पास के नंबर होंगे उनको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें मिल जाएगी का कॉमन डिफरेंस। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। अब अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि कभी कभी हमारे पास क्या होता है, जैसे सीरीज गिवन है हमारे पास, कह रहे हैं ये हमारे पास सीरीज गिवन है, कह रहे हैं कि फाइंड द 5 मोर टर्म, फाइंड 5 मोर टर्म, मोर टर्म्स, फाइंड 5 मोर टर्म्स। तो बच्चे देखो टर्म्स को कैसे डिनोट कैसे करते हैं, देखना एक जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है। लेट मी टेल यू, लुक एट दिस जनरल टर्म। तो उसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी। वो क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है यहाँ पर, ए द फर्स्ट टर्म, ए क्या चीज़ है, ए है फर्स्ट टर्म। डी क्या चीज़ है, डी द कॉमन डिफरेंस, डी द कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस है। उसका एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या चीज़ है, ये है नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो हमसे कह रहा फाइंड 5 मोर टर्म, तो 5 मोर टर्म के लिए देखो मेरी बात सुनना। अगर हम बात करें a1 की, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 इक्वल टू यहाँ पे क्या करो 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 1 जीरो। भाई देखना a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा a प्लस 0d। तो a1 मतलब a, a1 माने a, फर्स्ट टर्म कितना रहेगा, a रहेगा। ठीक है, a2 की बात करो, a2 कितना होगा, a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 2 की बात कर रहे थे इनके प्लेस पे 2 पुट कर दिया। हम a2 की बात करें तो इनके प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो a2 इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया a प्लस डी, a प्लस डी। तो हमने एक चीज नोटिस किया बच्चे, क्या देख रहे हो तुम, a1 में a है, a2 में d है, मतलब एक d कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a प्लस डी, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, एक कम करके लिखना है, a4 इक्वल टू a प्लस 3d, a5 इक्वल टू a प्लस 4d। मतलब जो भी यहाँ पे लिखा होगा उससे d एक रहेगा कम। यहाँ पे लिखा था 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे लिखा था 3, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे लिखा था 4, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे लिखा था 5, यहाँ पे आ गया 4। तो क्या देखा तुमने, हमको कितने टर्म निकालने, हमको निकालने फाइंड 5 मोर टर्म्स। कैसे करेंगे, लेट्स सी, कैसे करेंगे फाइंड 5 मोर टर्म्स, लेट मी टेल यू। चलिए अब हम करेंगे अपने फाइंड करेंगे 5 मोर टर्म्स। तो कैसे करेंगे 5 मोर टर्म्स, देखो मेरी बात समझो। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमको पता होना चाहिए ए और डी। क्या पता होना चाहिए, ए और डी। तो पहले ए निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 2, और देखो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, ये हो गया 3। अब हमको यहाँ पे टर्म कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4, मतलब हमको 5 से स्टार्ट करना है, 5 से स्टार्ट करना है। इसका मतलब तुमको फाइंड करना है A5, तुमको फाइंड करना है A6, तुमको फाइंड करना है A7, तुमको फाइंड करना है A8 और तुमको फाइंड करना है A9। क्यों, क्योंकि तुमको कितने टर्म फाइंड करने हैं, 5 मोर टर्म्स। तो कैसे करेंगे इसको, लेट्स सी। 5 लिखा हुआ है तो हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस 4d। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, पुट कर दो,
2 प्लस 4 इंटू डी कितना आया था बच्चे 3, ए प्लस 2 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चे 2 प्लस 4 3 जा 12, 12 टू कितना हो गया 14। सेकेंड पार्ट हम यहाँ पुट करेंगे कितना a प्लस 5d, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 20, 20 प्लस 2 22। नेक्स्ट टर्म देखो, तुमने देखा हर टर्म में क्या ऐड हो रहा है, हर टर्म में देखो 14 हो गया, मतलब 11 में 3 ऐड होगा 14 हो गया। नेक्स्ट टर्म देखो अगली बार हमने क्या किया, a प्लस 5d हमारे पास लिखा हुआ है, a की वैल्यू 2 थी और d की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलेगा, a 2 है प्लस 5 इंटू 3, ये हो गया बेटा 2 प्लस 15, ये आ गया 17। तो देखो तुम क्या दिख रहे हो कि 2 में ऐड किया 3 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 3 ऐड किया 11 और 11 में 3 ऐड किया 14, 14 में 3 ऐड किया 17, 17 में 3 ऐड किया 20, 20 में 3 ऐड किया 23 और 23 में ऐड कर दिया 3, हो गया 26। तो दीज आर द योर टर्म्स। बात समझ में आ रही है? आई थिंक आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? देखो अब हम अगर बात करते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे nth टर्म ऑफ एपी, हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे nth टर्म ऑफ एपी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट से। मान लो हमको लास्ट टर्म गिवन है, स्टार्टिंग का टर्म नहीं गिवन है। क्या गिवन है, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 3 है 6 है 9 है 12 है और लास्ट में इन्होंने लिख दिया ये यहाँ पे है कुछ भी है 51 है। आप कह रहे हैं सर बताइए इसका कौन सा टर्म, ये 51 हो गया, तो हमसे पूछ रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी इज 51। यहाँ पे लिख दिया विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी इज 51, विच टर्म ऑफ एपी इज 51। अभी इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना है तुमको, L इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल क्या चीज़ है बेटा, यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देते हैं, यल का मतलब होता है लास्ट टर्म, यल का मतलब क्या है लास्ट टर्म। उसके बाद ए क्या है, ए तो हम बता चुके तुमको, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या चीज़ है, ये है फर्स्ट टर्म। उसके बाद डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, डी जो है वो है कॉमन डिफरेंस। उसके बाद बात करते हैं एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में किसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ए इक्वल टू 3 है। डी निकालोगे, डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है 6 है, a1 की वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा 6 माइनस 3। 6 माइनस 3 कितना होता है बेटा 3 होता है। तुमको a पता चल गया, तुमको d पता चल गया और l भी गिवन है, l माने लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना गिवन है बेटा, लास्ट टर्म गिवन है 51। इन वैल्यूज को यहाँ पे रख के सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे देखो मेरी तरफ, लास्ट टर्म है 51, 51 पुट करेंगे, a कितना है 3 है प्लस ये हो गया n माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये 51 एज इट इज, ये 3 एज इट इज, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू एन 3, 3 1 जा 3, ये प्लस का था ये माइनस का था कैंसिल हो गया, ये 51 इजकल टू कितना आ गया 3n, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 51 अपॉन 3, 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 3 7 जा 21 होता है, n इजकल टू 17। तो हमको पता चल गया कि 51 कौन सा टर्म है, 51 कौन सा टर्म है, 51 जो है वो कौन सा टर्म है 17th टर्म है। मुझे लग रहा है तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। ओके तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे। अब देखो अगर क्लास 10th की बात की जाए, क्लास 10th में अभी तक हमको क्या करना होता था, हमको nth टर्म ऑफ एपी फाइंड करना होता था, हमको लास्ट टर्म फाइंड करना होता था, हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता था, हमको चेक करना होता था कि गिवन सीरीज एपी और नॉट। लेकिन अब क्या है बेटा, पहले हमको प्रीवियस ईयर में हम लोग सम ऑफ एन टर्म भी फाइंड करते थे, लेकिन अब क्या है सीबीएसई ने वो आपके पार्ट उससे कोर्स से रिमूव कर दिया है। बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एनी एपी। ठीक है, देखो रिमूव कर दिया वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें आना चाहिए कि कैसे सम ऑफ एन टर्म कैसे फाइंड करेंगे, हम सम ऑफ एन टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी एपी का। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपना सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। 1 सेकेंड।
चलिए, तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी कैसे फाइंड करेंगे? इस बहुत ईजी तरीका है बेटा। किसी भी सीरीज का सम, किसी भी एपी का सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा n/2, लुक एट दिस, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला गिवन है? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं किसी भी एपी का सम फाइंड करने के लिए। बच्चे कह रहे करके दिखाइए सर, करके देखो, करके देखो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करके देखो। कोई एक एपी बता दो। एक एपी है 3, 5, 7, 11, इस तरीके से एपी है, और हमसे कह रहे हैं बताइए सम ऑफ 12 टर्म। यस 12, क्या करें? सम ऑफ 12 टर्म बताइए, 12 टर्म का सम बताइए, 12 टर्म का सम बताइए। कैसे करोगे? सिंपल है यार, कैसे करोगे? पहले ए की वैल्यू लिख लो। ए कितना है? ए 3 है। फिर डी की वैल्यू लिख लो। डी कितना होता है? A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है? 5 है। A1 कितना है? 3 है। 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2 हो गया। 5 माइनस 3 कितना आ गया? 2 आ गया। नाउ व्हाट विल डू? तुमसे पूछ रहे हैं सम ऑफ 12 टर्म बताओ, मतलब इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 12 है। n की वैल्यू कितनी है? 12 है। चलो चलो पुट करके देखते हैं कैसे आएगा। तो देखना यहाँ पे पुट करते हैं, ये सम ऑफ 12 टर्म इक्वल टू, n की वैल्यू 12 थी तो 12/2, 2 इंटू ए था 3 प्लस n-1, n की वैल्यू थी 12 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी थी? d की वैल्यू थी 2। मल्टीप्लाई करो तो देखना 2 6 जा 12 होता है, तो सिंपल सी बात है। 2 3 जा 6 होता है, 12 माइनस 1 11 होता है, इंटू 2 हो गया। फिर देखो 6 एज इट इज, ये क्या हो गया? 6 प्लस 11 इंटू 2 22 हो गया। ये हो गया 6 इंटू 28, मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 जा 48, कैरी किया 4, 6 2 12, 12 4 कितना होता है? 16, 168, 168 इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत ईजी है ना सम फाइंड करना। चलिए सम भी हमारा फाइंड हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखते हैं क्या क्या गिवन है। ओके, तो लेट्स पहले इरेज करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारी।